हाउ टू फ्लर्ट विद अ गर्ल, तुम लड़कों को सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तुम फ्लर्ट करते हो हमें लगता है कि क्या ही क्रीप है, क्या ही डेस्परेट है. सो अगर मैं कुछ बता रही हूँ ना, तो कमिंग फ्रॉम अ गर्ल यू शुड जेन्युइनली लिसन दिस एंड मेक नोट्स. ठीक है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है ना, तो दूर से खड़े होकर इसको ताड़ के घूर के अपनी आंखों से नोच मत लो भाई. उसके रडार में जाओ, उसके रेडियस में जाओ, एंड इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट. वहां पे अगर वो लड़की तुम्हें देख रही है और तुम्हारे साथ आई कॉन्टैक्ट बना रही है, नाउ यू मेक अ मूव. नाउ यस. अगर वो तुम्हारे साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रही है, कट लो. शी इज नॉट इंटरेस्टेड. फिर देख के अगर उसने अपनी आगे हटा लिया, बट उसने अगर आई कॉन्टैक्ट किया है, देन यू गो एंड टॉक टू हर. और गलती से मत बोलना यू लुक ब्यूटीफुल, आई वॉज नोटिसिंग यू, आई सॉ यू, ब्ला ब्ला. बहुत ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि कभी भी ना लड़की को दूर से देखकर घूरना नहीं है, कभी भी बहुत देर तक ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं बट कर नहीं पा रहा हूं. ये बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर पर्सनैलिटी दिखाता है. ऐसी गलती नहीं करनी है. आपको थोड़ा सा उसके रेडार में चले जाना है, थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ानी है, जहां से आप एक आई कांटेक्ट कर सको, मतलब थोड़ा सा वो क्लोज में आपकी एनर्जी को फील कर सके. थोड़ा सा गैप रखना. थोड़ा सा अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए हो, दो चार लोगों के साथ खड़े हुए हो, तो उसकी तरफ फोकस करते हुए थोड़ा सा आई कांटेक्ट करना और हल्की से स्माइल भी पास कर सकते हो. अगर वो उन दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर ले, वो भी हल्की से स्माइल पास करे या फिर आई कांटेक्ट कर रही है, तो फिर वहां पर जाकर आप बात कर सकते हो. बात क्या करनी है वो आगे पता लग जाएगा, लेकिन आपको वहीं पर इनिशिएट करना है. अगर वो आई कांटेक्ट करके उधर देख ले रही है, इधर देख ले रही है, आपको समझ आ जाएगा 3-4 सेकंड का आई कांटेक्ट होल्ड हो रहा है, तो वहां पर काम बनेगा. अगर 1-2 सेकंड में उसने इधर उधर देख लिया और फिर दोबारा देखा ही नहीं, मतलब आई कांटेक्ट हुआ और दोबारा कुछ है ही नहीं, इनिशिएट करा ही नहीं, मतलब कुछ भी उसकी तरफ से सिग्नल नहीं मिला, तो वहां पर आपको कट लेना. वहां पर टाइम वेस्ट मत करना. लड़की क्या करेंगे, मैंने भी सिचुएशंस में देखा हुआ है कि दूर से खड़े रहेंगे और ऐसे देखते रहेंगे कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, दोबारा देख ले, दोबारा देख ले. उनका मजा सिर्फ देखने में ही रह जाता है. बात करने में, चीजों को आगे बढ़ाने में वो कुछ हो ही नहीं पाता, उनके बस की नहीं होता है. तो आपको उन बंदों में फंसे नहीं रहना है. आपको थोड़ा सा जाकर बात करनी है और इंटेंशन मत रखना कि ये चीजें आगे बढ़ जाए, वरना फंस जाओगे. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को न्यूट्रल रख के नॉर्मल वहां पर सिर्फ बात करनी है, इंटरेस्टेड हो. ठीक है, आगे क्या बोलना है वो समझिए. ही क्रीप और घटिया हरकत लगती है. यू कैन से इंस्टेड something real, genuine, and authentic about that present moment. Maybe you can say like that. Maybe you're shopping around this place. I was also maybe something relatable. ठीक है, या फिर I see you are enjoying the vibe. अगर तुम कोई इवेंट में गए हो, and just stretch the topic about the artist or maybe something. और अगर तुम कुछ भी बात कर रहे हो, मेक श्योर तुम नेचुरल मूवमेंट और प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो. वहां पे कुछ भी फालतू सा गंदा सा अपना लाइन मत चेप देना. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना मूवमेंट के हिसाब से जेन्युइन कनेक्शन बनाने की या फिर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देकर चीजों को स्टार्ट करना है. ठीक है, जैसे कि कोई लड़की है, किसी चीज के लिए शूट कर रही है, अच्छे से ड्रेसअप करा हुआ है, तो उसके ब्यूटीफुल लुक पर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट आप ये पूछ सकते हो कि आप यहाँ पर किस चीज के लिए शूट कर रहे हो. और आपको खास करके ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी वाइब ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए. मतलब आप आई कांटेक्ट को होल्ड कर रहे हो, अच्छा सा आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल हो. रोतलू सा चेहरा बनाओगे, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लुक मेरा खराब लग रहा है, ये वो, तो अजीब सी वाइब आएगी. वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कॉन्फिडेंट एनर्जी लेकर जाओगे ना, तो वही चीज वो फील करेगी. हाँ, ये चीज ध्यान रखना. और साथ में ये बोला ना कि जेन्युइन तरीके से यूट्यूब से उठाकर, इंस्टाग्राम से निकालकर वो वाला कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी मत देना. ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखोगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी. अभी भी काम हुआ नहीं है. अभी ऐसा मत समझ लेना कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब वो मेरे साथ डेट पर चलेगी. नहीं, अभी भी थोड़ी चीजें बाकी हैं, वो समझ कर जाओ. उसके बाद अगर वो तुम्हें भाव दे रही है, बात कर रही है सेंटेंसेस में, देन यू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. अगर वो वन वन वर्ड में रिप्लाई दे रही है, तुमको कट ऑफ करने की कोशिश कर रही है, भाई वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम कट लो. जबरदस्ती तुम बॉदर मत करो, अपने वो क्रीप मत साबित करो, डेस्परेट मत. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जबरदस्ती ना कभी भी. मैंने एक लड़की से बात करी थी, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया ही नहीं. मतलब मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने दोबारा ये भी नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है. मैं जबरदस्ती बता रहा हूं, तो समझ लो कि वहां पर कहानी खराबी होनी है. एक से मैंने बात करा, या फिर बहुत समय पहले की बात है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बात करी तो उसने मेरे को रिटर्न में नाम भी पूछा, रिटर्न में सारी चीजें, आप कहाँ से हो, क्या करते हो. मेडिटेशन कैंप में हम मिले थे, तो वहां पर सारी चीजें डिस्कस हुई थी. तो आपको ये भी समझना होगा कि उसकी तरफ से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या वो कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं. सिर्फ आप ही एक तरफा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, जबरदस्ती आगे बढ़ाए जा रहे हो. ये सारा ऑल ओवर जो है ना, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी वाइफ पर. कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला बंदा आपको दूर से देखकर इंटरेस्टेड नहीं भी था, लेकिन पास से थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट और गए, तो थोड़ा सा उसे फील हुआ कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है यार, सच में ये बात करके थोड़ा सा अच्छा लगा. आपके वर्ड्स जो होते हैं थोड़ा सा
आपके अंदर नीडीनेस नहीं दिखेगी ना, वो एनर्जी फील कर लेगी लड़की, तो वहां पर चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि आपको उसकी इन्वेस्टमेंट को जरूर से मेजर करना है, देखना है कि क्या वन वर्ड रिप्लाई आ रहे हैं, क्या सामने से वो क्वेश्चंस भी पूछ रही है, चीजें आगे बढ़ा रही है, या फिर सिर्फ टाइम पास हो रहा है। टाइम पास में जबरदस्ती मत खींचना। साबित करो। और तुम्हारे बात करते टाइम अगर वो स्माइल दे रही है, थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस नोटिस करो, स्माइल दे रही है, कुछ भी कर रही है, देन यू मेक अ मूव। ऐसी ये सब फ्लर्टी होता है भाई, जब तुम इनिशियली बातें करें देन यू ट्राई टू डू अ बिट ऑफ फ्लर्टिंग जो तुम्हारी चीजी वाली होती है। अनटिल एंड अनलेस मत करो वो चीजी फ्लर्टिंग, बहुत ही क्रीप और डेस्परेट लगते हो, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात बोली है कि जब वो स्माइल वगैरह दे रही हो, थोड़ा सा आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इनिशिएट भी करा है और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है, चीजें आगे बढ़ सकती है, तब आप थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग जो भी जितना भी आपको आता है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। उससे पहले कुछ भी करने की कोशिश मत करना। उससे पहले क्रेपी लाइन जो होती हैं, कुछ ऐसा फील करा दूंगा कि पिकअप लाइन डाल दूंगा जाके, भाई वो रियलिटी में कुछ भी नहीं चलता है। इंस्टाग्राम पर ना वो रैंडम पिक जो आप देखते हो, रैंडमली जाकर किसी को पिक कर लेना, ये वो बहुत बहुत रेयर होता है। उसके लिए बहुत हाई कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। जो बंदा दिन में 10 लड़कियों से बात कर रहा है ना, उसको कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। आप ये गलती मत करना। और हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो फालतू में इतना टाइम आपके पास रखा ही क्यों है कि आप रैंडम लड़कियों से जाकर बात कर रहे हो। मैं तो सीधा यही बोलता हूँ, ठीक है। आप वीडियो देखते हो तो मैं आपको चाहता हूं कि आप सीखो। जिस भी लड़की से आप बात करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो और चीजें आगे देख पा रहे हो, वो आपके सर्कल की लड़की होगी या फिर आपको कहीं पर मिली है, तो वहां पर काम करो। ऐसा नहीं कि रैंडमली जहां मर्जी अपना टाइम वेस्ट करने लगे, जहां मर्जी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ वन नाइट स्टैंड के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी की फीलिंग्स के लिए उसे यूज करके आप छोड़ो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे पास कमेंट में बहुत सारे पैसे देने के लिए लोग तैयार होते हैं, काफी सेशन लेने के लिए भी। वैसे जो प्ले बॉय टाइप वाले माइंडसेट वाले बंदे होते हैं ना कि मेरे को बस ये काम बना दो, मेरे को यूज करना है, फिजिकल होना है, ये वो, भाई मैं कभी इस चीज को अलाउ नहीं करता हूं। ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा उसकी फीलिंग को हर्ट करती है। जो डैमेज होता है उसका हर्जाना फिर आपको भुगतना पड़ता है। मैं जानता हूँ सारी चीजों को, इसीलिए मैच्योर एडवाइस आपको देता हूँ कि हाँ रियली में आप अगर इंटरेस्टेड हो या फिर रियली में किसी को पसंद कर रहे हो, वहां पर काम नहीं बनना है और आप निभाना भी चाहते हो उस चीज को, रिलेशनशिप को बनाना चाहते हो, एक परफेक्ट रिलेशनशिप, मैच्योर रिलेशनशिप, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप मेरे से चीजों को आगे बढ़ा सकते हो और पूछ सकते हो। बाकी टाइम पास के लिए भाई आप ना ही करें तो ही बेहतर है, ठीक है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अपनी पर्सनल सिचुएशन को एनालाइज करवाना चाहते हो, एक मैच्योर एडवाइस चाहते हो, तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रख के खुश रहें।